एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट कवर करी थी, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स जो हमारे AQ के सिलेबस के अकॉर्डिंग रिलेटेड है हमने वो कंप्लीट कर ली थी। अब कवर करने वाले हैं सेकंड यूनिट को। सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे कंडीशंस, इफ, एल्स, इफ एंड ऑल। हमारे जो लूप्स हैं, सारे जितने भी हमारे लूप्स हैं, रेंज है, हम रेंज से हम मैनिपुलेशन करेंगे डेटा का। हमारी लिस्ट वगैरह है, डिक्शनरीज हैं, यूज करेंगे हम लूप्स का, उनको हम यूज करके प्रोग्राम्स बनाएंगे। फर्स्ट यूनिट हमने कवर कर ली थी हमारे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो यूनिट 1 को देखें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पाइथन प्रोग्रामिंग फ्लो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ब्लॉक्स में। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंडीशन इन पाइथन। कंडीशंस क्या होती हैं पाइथन में? डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑटोमेटेड। जो हमारा डिसीजन मेकिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑटोमेटेड होता है। किसके द्वारा? यूजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन विच पाइथन evaluate code to see if it meets the specified conditions. The conditions are evaluate and process as true or false. जितनी कंडीशन है वो हमारा जितने भी एग्जीक्यूट करेंगे हम उसको, तो आउटपुट आएगा वो हमारा ट्रू और फॉल्स में होता है। फिर उसके बेस पर वो अपना आगे का कोड एग्जीक्यूट करता है। इसमें हमारे 3 स्टेटमेंट्स होते हैं कंडीशंस के: इफ, एल्स, नेस्टेड इफ और एलिफ। हमारे 3 हैं। अब बारी बारी से हम इनको पढ़ते हैं। पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ पाइथन इफ स्टेटमेंट इवेलुएट वेदर कंडीशन इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। जो हमारा इफ स्टेटमेंट है वो इवेलुएट होता है या तो ट्रू में या होता है फॉल्स में। या तो वो ट्रू ही देगा या ही हमारे वैल्यू वो फॉल्स ही देगा। द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड द लाइन ऑफ कोड। ये स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा लाइंस को डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू एंटर्ड, जो कि डिपेंड करेगा जो वैल्यू हमने एंटर करी है उस पर। द कंडीशन में बी इवेलुएट टू बी ट्रू और फॉल्स। जो हमारे कंडीशन है वो ट्रू फॉल्स ही देगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है। हमने यहाँ ले लिया BG1। इसमें हमने 2 कंटेनर लिए हैं। इन कंटेनर में हमने इनपुट लिया है यूजर से। फिर हमने यहाँ कंडीशन लगाई है इफ BG1 इक्वल्स टू BG2। अगर हमारा BG1 इक्वल होगा BG2 के, तो प्रिंट कर दो द टू ब्लड ग्रुप मैच्ड। हमारा ब्लड ग्रुप है वो हमारा मैच हो चुका है। एल्स, यहाँ पर हमने कंडीशन रख दी एल्स। अगर ये नहीं होगा तो प्रिंट होगा इट इज नॉट या फिर इट इज मिसमैच। इसका हमारा आउटपुट है। देखो यहाँ पे हमने पहले वैल्यू एग्जीक्यूट करी, पहले हमने एंटर कराया कि वैल्यू एंटर करें। पहली वैल्यू एंटर हुई, फिर दूसरी वैल्यू एंटर हुई। उसके बाद जब ये कंडीशन चेक करी क्या हमारा BG1 है जो ब्लड ग्रुप 1 है वो इक्वल है ब्लड ग्रुप 2 के। जी हाँ, हमारा कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि O प्लस एंड O प्लस जो हमारा O पॉजिटिव या O पॉजिटिव कह सकते हैं, O पॉजिटिव और O पॉजिटिव जो है हमारा इक्वल है, तो इसने एग्जीक्यूट करने के बाद कोड दे दिया द ब्लड ग्रुप मैच्ड। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमारे नोटिस करने के हैं जो बहुत जरूरी है। जो हम कंडीशंस लिखते हैं, जो हमने एक कंडीशन लिखी, स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद हमें कोलन लगाना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे कोलन लगा रखा है, वो लगाना बहुत जरूरी है। द एल्फ क्लोजर मस्ट बी एंडेड विद अनदर कोलन। क्लोजर मतलब ये इतना ब्लॉक है, ये हमारा ये भी बंद होना चाहिए हमारा कोलन से। देयर कुड बी वन और मोर लाइंस इन ए बी ब्लॉक एंड एल्स ब्लॉक। ये जरूरी नहीं है कि अगर हम एक कंडीशन में एक लाइन ही लिख सकते हैं, नहीं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी लाइन लिखना चाहते हैं। हम एक लिखना चाहते हैं, 1, 2, 3, 10, 12, वो हम यूजर पर डिपेंड करता है या फिर कोडर पर डिपेंड करता है कितनी लाइन लेनी है कितनी नहीं। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है द इफ एंड द एल्फ ब्लॉक शुड बी इंडिकेटेड कंपेयर टू द इंडेंटेशन ऑफ एल्स इफ। इंडेंटेशन क्या होती है? जो मतलब हमारा जो फर्स्ट आया है वो हमारा फर्स्ट पे रहेगा, जो हमारा सेकंड आया है वो सेकंड पे रहेगा। जैसे हमने यहाँ लिख रखा है इफ एल्स। इफ एल्स मतलब अगर हमने यहाँ ये फर्स्ट हमारा इफ है तो ये इफ पे ही रहेगा। फर्स्ट हम इफ स्टेटमेंट है वही लिखेंगे, फिर बाद में हमारा एल्स का। ठीक है, यहाँ पे अब हमारी वेरियस कंपेरिजन्स हैं ऑपरेटर्स के। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई लेसर देन की, ग्रेटर देन। इन सब का यूज करके आप ट्राई करें खुद से भी। अगर आपको कुछ एरर आ रही है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आपको वहाँ पे सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट है इफ एल्स का। ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ। ये हमारी एक्सप्रेशन है, हमने एक्सप्रेशन लिखी, हमने टेस्ट एक्सप्रेशन लिखी, हमने कुछ भी लिख दिया कि हमने कंडीशन दे दी ग्रेटर देन स्मॉलर देन। उस पर फिर हम चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये इफ की बॉडी में एंटर करेगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स की तरफ जाएगा। अगर वो एल्स में जो भी हमारा लिखा है उसमें हमने कंडीशन दी है या फिर हमने स्टेटमेंट लिखा है वो हमारा
प्रिंट हो जाएगा और वो हमारा आगे बढ़ जाएगा। वैसे ही हमारा जैसे हमने इफ में डाला, तो अगर वो ट्रू है तो वो इफ में जाएगा, उसमें जाने के बाद जो कंडीशन है वो प्रिंट हो जाएगी। सेम है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ अधिकतर यूज होता है जब एक से ज्यादा हमें कंडीशन देनी होती है। इन दिस स्टेटमेंट इट कैन ऑल्सो चेक इनसाइड इफ अदर इफ स्टेटमेंट इज प्रेजेंट। जितने भी इफ स्टेटमेंट है उसमें वो चेक करेगा अगर कोई कोई दूसरा इफ स्टेटमेंट प्रेजेंट है या नहीं। अगर उसमें प्रेजेंट है तो फिर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उस कंडीशन को के बाद वो चेक करेगा कि इसके अंदर और कंडीशन तो नहीं है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो उसके अंदर जाएगा, नहीं तो वो आउट हो जाएगा। इसमें हम कितनी भी कंडीशन दे सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन होती है इसमें बेसिकली, जो सेटिस्फाई करती हैं हम कंडीशन स्टेटमेंट्स को, उसको कहते हैं हम अपना नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ से इसके सिंटैक्स भी है, मैंने यहाँ दिखा दिया। यहाँ पे हमने फर्स्ट कंडीशन लिख दी है इफ के अंदर। अब हम एग्जीक्यूट, अगर वो हमारी ट्रू होती है तो वो इसके अंदर जाएगा। फिर उसके अंदर जाने के बाद अगर ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमने दी इफ के बाद, सेकंड कंडीशन के बाद अगर वो भी हमारा ट्रू है तो उसके अंदर जाएगा, नहीं तो वो बाहर हो जाएगा कंडीशन से। फिर अपना मैंने प्रोग्राम दे रखा है, यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली n इक्वल्स टू -10। तो हम चेक करेंगे क्या n इक्वल्स टू 0 पे ये इसके अंदर क्यों नहीं गया, वो अब देख रहे हैं। इसमें चेक करेगा कि 0 के इक्वल है नहीं है, तो वो इसमें एंटर करेगा इफ में। इसमें हमने कंडीशन एक और दी है, ये कंडीशन इससे पूछ रही है क्या n जो है बड़ा है 0 से, क्या -10 बड़ा है 0 से, नहीं है तो वो इसमें एंट्री नहीं करेगा इफ में। नेक्स्ट लेगा कंडीशंस को, क्या n जो है वो छोटा है 0 से। जी हाँ, हमारा जो -10 है वो छोटा है 0 से, तो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे। हमने यहाँ वैल्यू कराई वो उसको हम यहाँ प्रिंट हो जाएगी कि ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट है, यहाँ फ्लो चार्ट देख सकते हैं। एक्सप्रेशन दी हमने, अब यहाँ पे चेक करेगा अगर ये ट्रू है तो ये इफ बॉडी में जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो नेस्टेड इफ में जाएगा। वो चेक करेगा कि हमारा कंडीशन ट्रू है, फिर इसमें भी चेक करेगा कि हमारा कौन सी कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो वो नेस्टेड इफ के लूप में अंदर जाएगा, नहीं तो वो एल्स में जाएगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट फिट हो जाएगा जो भी हमारा है नीचे, जो भी हमारा कुछ आ रहा है इफ स्टेटमेंट की। अब यहाँ पे हमारा है थर्ड वन इज इफ एलिफ स्टेटमेंट। द इफ एलिफ स्टेटमेंट इज शॉर्टकट ऑफ इफ एल्स इफ। जो हमारा हमने, अगर हमने सी में ही पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि एल्स इफ होता है। यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ है एलिफ, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है उसी को। While using if elif statement at the end of else block is added which is performed if none of the above elif statement is true। क्योंकि यहाँ पे इसकी सिंटैक्स है, यहाँ हमने कंडीशन 1 दी है, यहाँ पे कंडीशन ये चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये अंदर जाएगा इसमें, या फिर ये एलिफ कंडीशन चेक करेगा फिर उसके बाद। ठीक है, फिर लास्ट में अपना एल्स कंडीशन, एल्स में जो स्टेटमेंट होता है वो अगर ये फॉल्स हुआ तो। यहाँ प्रोग्राम देखते हैं, हम a की वैल्यू ली है 2, और फिर हमने यहाँ y की वैल्यू ली है 7, और यहाँ हमने c की वैल्यू ली है 19। ठीक है, फिर हमने कंडीशन लगाया इफ a ग्रेटर देन y, जो हमारा 2 है क्या बड़ा है 7 से, कंडीशन फॉल्स, तो फिर ये इफ कंडीशन से बाहर आ जाएगा। फिर हमारा दोबारा कंडीशन जो हमने लिख रखी है एलिफ, तो उसको चेक करेगा a स्मॉलर देन c, क्या जो हमारा 2 है वो छोटा है 19 से, हाँ कंडीशन इज ट्रू, तो फिर उसको ये प्रिंट कर देगा द x इज लेसर देन y। ठीक है, और आपको इसका आउटपुट एक बार आप खुद भी ट्राई करें, इसका जो आउटपुट है इसको टाइप करें, इसका आउटपुट कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, खुद से ट्राई करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्लो चार्ट इफ एलिफ, ये इसका फ्लो चार्ट है। ठीक है, फिर अगर ये यहाँ पे हमने लिखा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट पे जाएगा, जो उसमें स्टेटमेंट लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा और आगे बढ़ जाएगा। फिर हमारा चेक करेगा दोबारा, अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स में ये हमारा सेकंड चीज चेक करेगा, अगर वो भी ट्रू है तो वो उसको रिटर्न कर देगा, नहीं तो फिर वो एल्स में जाएगा। हमारे तीनों कंडीशन देखे हम, अगर हमारा कोई फॉल्स होता है तो वो एल्स में। ठीक है, फिर उसके बाद जो नीचे हमारा जितना भी स्टेटमेंट है वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, तो कंटिन्यू चलेगा। यहाँ पे इसमें एक टॉपिक है, टॉपिक क्या है, इसी से रिलेटेड है, इफ एलिफ एल्स लेटर। देखो एक तरह की सीडी टाइप होती है, इसमें लेटर सिंपली आपको पता चल रहा होगा, लेटर है सीडी टाइप। इसमें बस हमारी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं एक साथ हम लिख देते हैं एलिफ टाइप में। देखो यहाँ पर हमने कराया, हमने एक कैलकुलेटर का लिया एग्जांपल, हमने एक कैलकुलेटर बनाया। यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टूडेंट प्रिंट कराया कि वेलकम टू अवर कैलकुलेशन वर्ल्ड। फिर हमने ए से इनपुट लिया, हमने यूजर से इनपुट लिया है इंटीजर टाइप का। फिर बी में हमने इंटीजर टाइप का इनपुट लिया है यूजर से। ठीक है, फिर हमने सी जो है हमने यहाँ पे उसमें चॉइस दी है कि आप कौन सी चॉइस पसंद करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है, और आप चाहे तो कुछ भी अपने हिसाब से और ही बना सकते हैं जितने आप चाहें, 3 वैल्यू 4 वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ अपनी कंडीशन है
हमने यहाँ इफ इसके साथ दिया है सी इक्वल्स टू प्लस, मतलब हमने एक स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग में हमारा प्लस आ रहा है, हमने स्ट्रिंग टाइप दे रखा है, ठीक है। अगर हमारा ये वाला सिंबल आ रहा है तो यहाँ कर देगा एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, जो एस में वैल्यू कर देगा जो हमने ए से इनपुट लिया था और बी में जो इनपुट लिया था वो उनको ऐड करके इसमें डाल देगा। फिर हमने करा लिया प्रिंट एस, वो उसको हम वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर उसने बोला कि हमने लिया माइनस, यूजर ने जो यूज कर रहा है उसने लिया माइनस, तो फिर माइनस लेगा, तो वहाँ पे कंडीशन चेक करेगा इफ सी इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस सिंबल जो है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर वो उसको कंडीशन है वो इस तरह से चलती रहेगी, माइनस है तो माइनस, फिर उसको इसमें प्रिंट सेव कराएगा, उसको प्रिंट करा देगा। अगर इन सब में से हमने कुछ और दे दिया, हमने लिख दिया 5 3 7, ऐसे कुछ हमने चॉइस में हमने एंटर करा, तो फिर वो उसको बता देगा इनवैलिड इनपुट। देखो जैसे आप आउटपुट देख सकते हो, हमने यहाँ प्रिंट हुआ ये, हमने इस फर्स्ट वैल्यू ली 3, सेकंड वैल्यू ली 5, फिर हमने चॉइस एंटर कराई, हमने एंटर कर दिया प्लस, तो ये 3 प्लस टू। चलिए तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, उसको ऑल पर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।